नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और आपको बता दें कि हाल ही में एक मामला सामने निकल कर आता है जिसमें जो गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज की जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट के लिए उतर आती है और आपको बता दें कि अपने कॉलेज में ही प्रदर्शन करती है और जो है कि प्रोफेसर के खिलाफ जो प्रिंसिपल है वो कंप्लेन कर देता है, जिसके चलते जो कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं वो कॉलेज का गेट बंद कर जो है प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करती है। तो चलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ है पूरा मामला। कि ये कहा कि आप इसकी इंक्वायरी करो। एसएचओ थाना ने हमें परसों बुलाया शाम को 4 बजे, हम दोनों पक्षों को बुलाया और पर वो बाई चांस कहीं बिजी होंगे तो हमें फिर उनके बाद कल सुबह का टाइम 11 बजे का दिया गया। मैं और हम दोनों 11 बजे हम फिर थाने में पहुंच गए अपने कागज़ लेकर अपनी बात का अपना पक्ष रखने के लिए। हम थाने पहुंचे और हम उनकी बात बता रहे कि उन्होंने पूछा, ये भी पूछा कि भी ये मामला तो ये मामला बच्चों से जो मामला जो मीडिया में हमें पता चला जो वापस सामने आया, स्पोर्ट्स गतिविधियों में हिंदी टीचर की ड्यूटी लगाने पर छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। क्या इस मामले के लिए, इस छोटे सी बात के लिए क्या ये हमला कि उसको हम ये मीडिया में लेके जाएंगे या इनको छोटी छोटी बातों को लेकर धरने प्रदर्शन करेंगे बच्चों को उकसार करके? इसका बच्चों से क्या कंसर्न था? उसके बाद मैं अभी इस केस के ऊपर आता हूँ मैं आपको। उसके बाद जो उन्होंने जो मीडिया में जो बयानबाजी किया और जो उसके बाद आधार पर जो बातें हुई हैं, मैं आपको उसका क्रमवार देता हूँ। जहाँ तक ये स्पोर्ट्स गतिविधियों का ग्रोथ की बात है, मैं आपको बता दूँ मेरे यहाँ पर हिंदी विभाग में 2 प्रोफेसर कार्यरत हैं और वर्कलोड 1 प्रोफेसर का है, 1 एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं। हमारी यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 24 पीरियड दिए जा सकते हैं एक प्रोफेसर को मिनिमम। हमारे यहाँ प्रथा 40 भी 40 ले रहे हैं, शायद 40 पीरियड भी पर मंथ ले रहे हैं, पर एवरी वीक ले रहे हैं। पर यहाँ पर इनको डॉक्टर सतीश कुमार जी को सिर्फ 18 पीरियड दिए जा रहे हैं, मतलब यूजीसी गाइडलाइन से भी कम दिए जा रहे हैं। उसका भी पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे, और विभाग बार बार हमसे पूछता है, उसके पूछने पर हम तो जवाब भी देते हैं कि भाई यहाँ पे 1 टीचर का वर्कलोड है और 2 टीचर बैठे हैं तो उसकी ट्रांसफर जैसी गाइडलाइन आती है वो हम उसके मुताबिक उनको जवाब। ये देखिए ये गाइडलाइन, ये डिपार्टमेंट हमने पूछा है, हम लोग डिपार्टमेंट को जवाब भी दिया जा चुका है कि ये भी बात है 30 मई 2022 की कि यहाँ पे 1 टीचर फालतू बैठा हुआ है, आज की बात नहीं है। उनको डर लगता है कि मेरी ट्रांसफ़र यहाँ से सीनियर में होगा, मेरी ट्रांसफ़र यहाँ से हो सकती है। उसके बाद मुद्दा ये नहीं था कि बच्चों को, जहाँ तक बच्चों की बात है, ये ड्यूटी देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बच्चों की जो ड्यूटी हैं ये आज से नहीं लगाई गई हैं, ये ड्यूटियाँ लगी हैं 29 अगस्त से 2022 से। 1 सितंबर से कॉलेज खुल जाते हैं, उससे पहले हमें सारी पूरे कॉलेज स्टाफ की ड्यूटियाँ लगानी होती हैं और ड्यूटियाँ लगा करके हमने सबको डिप्यूट कर दिया और मैंने उसके बाद मीटिंग करनी शुरू कर दी। जिन की ड्यूटियाँ लगाई 29 सितंबर को मीटिंग भी हो जाती है और उसमें हम डिसीजन भी ले लेते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रिपेयर करना है। हमारे कॉलेज में जनरली 4-5 चीज़ें होती हैं। एक होता है एजुकेशन पे मुझे काम करना है, एक मुझे स्पोर्ट्स पर बच्चों की काम करना है, मुझे हेल्थ को लेके बच्चों पे काम करना है, मुझे उनके को करिकुलर एक्टिव को लेकर प्रमोट करने काम करना है, और उसके अलावा छोटे मोटे काम होते हैं। ये 4 या 5 होते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारे भी ऑफिस के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे हमारे लाइब्रेरियन की कोई पोस्ट नहीं है, पर क्या मैं लाइब्रेरियन की पोस्ट नहीं, क्या मैं लाइब्रेरी बंद कर दूंगा? क्या मेरे पास डॉक्टर नहीं है, कोई मैकेनिज्म हमारे कॉलेज में नहीं होता? क्या हम बच्चों के हम उनके सेहत से खिलवाड़ करने देंगे? क्या हमारे पास जैसे कि स्पोर्ट्स से कोई टीचर नहीं होता है तो क्या हम स्पोर्ट्स एक्टिव बंद कर देंगे? काम तो सभी करने हैं हमको। तो और ये अकेले मेरा कॉलेज का अपवाद नहीं है, पूरे हरियाणा के क्या सभी कॉलेज में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम अपने मीगर रिसोर्सेज से हम ये सब काम करते हैं, परंतु और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर इस बात को लेकर बच्चों को भड़काना और बच्चों को टूल बनाकर यूज़ करना, ये थोड़ा सा हमें गलत लगा। पर ये उसके बाद फिर ये हमने सारा इनको ये 29 अगस्त को ड्यूटी दी, सितंबर में मीटिंग हो गई, फिर 5 दिसंबर को मीटिंग हो गई। बार बार करने पर भी ये काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद सारे इन्होंने कागज, मतलब कि सिर्फ लटकाना बाजी। आप हैरान हो गए, मेरे पास ग्राउंड नहीं, मेरे पास बिल्डिंग नहीं है मेरी, मैं ITI की बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलानी है तो मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड ठीक करना होगा। 29 अगस्त को अगर हम आपको स्पोर्ट पर ड्यूटी लगा रहे हैं, सितंबर में मीटिंग कर रहे हैं और ग्राउंड को बार बार आपको हम एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, आपको मेमो दे रहे हैं कि बार बार मीटिंग कर रहे हैं बात करके कि आप ग्राउंड को प्रिपेयर करवाइए। और आप माने कि ये ग्राउंड जो प्रिपेयर जनवरी में जा करके हमारे एफर्ट से हुआ, फरवरी में आपने 6 महीने पूरा एक सेशन निकाल दिया कि जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो मैं प्रिपेयर कैसे, मैं काम कैसे करूंगा, बच्चों हम खिलाएंगे क्या, स्पोर्ट कैसे कराएंगे? जब फरवरी में हुआ तो हमने पहली स्पोर्ट्स अपनी मीट मैंने अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज कर दी।
सिमिलरली कोई मुद्दा नहीं है, सभी सारा स्टाफ साथ लगता है, पर मुद्दे कुछ और थे पीछे। इसके मुद्दे जो थे ये तो था ही नहीं कभी भी कि जिसके बाद उसके बाद कल हमको 11 बजे बुलाया गया। हम वहाँ पे थाने में गए। थाने में जब गए 11 बजे और वहाँ पे ये बातचीत चली रही थी, फिर मैसेज दे करके वहाँ पे लड़कियों को भड़का दिया गया और लड़कियों ने फिर कर गेट लॉक करके धरना प्रदर्शन कर दिया, हमारे नारे शुरू कर दिए। और अब जो विषय था उनका, अब वो बदल गया और वो बदल करके अब हो गया मैं आप ये प्रचारे के तबादले की मांग, प्रचारे और इनकी मांग करो कि इनको प्राध्यापक को थाने में बुलाकर भटकी छात्राएं, थाने में तो प्रिंसिपल भी गए थे। ये इनको किसने बताया कि हम थाने जा रहे हैं बच्चों को? तो वो उनको भी सब समझ में आ गया। उन्होंने पूरा उसी वक्त उनको कहा कि उन्होंने फिर लिखित में वहाँ पर जा करके कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बच्चों को हम यूज़ नहीं करेंगे और बच्चों को जाकर हम धरना प्रदर्शन बंद करवाएंगे जा करके। और उसके बाद वो पुलिस को लेकर के वहाँ गए, उनको मनवाया, फिर परंतु लिखवाया बच्चों से कि इनकी प्रचारे की और इनकी दोनों की यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया महिला अधिकारी बुलाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने सिर्फ ये आपको अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए बताया। मैं ओपन हूँ कि आप बिल्कुल करना चाहिए। अगर मैं दोष हूँ, मेरी कोई कमी है तो मेरे को इमीडिएट निकाल के बाहर कर दिया जाए, परंतु इस तरह दोषारोपण करके मेरे 40 साल के कैरियर को मेरे को ना खराब किया जाए। हमें नौकरी में मैंने ऐसा पता कि मैं री एम्प्लॉयड हूँ, 2 साल के मेरे को एक्सटेंशन मिली हुई है, मैं काम कर रहा हूँ। इनको ये लगता है कि इसको हटा देंगे, हमारे सारे दबे कारनामे रुक जाएंगे। कारनामे क्या है, मैं उस बात पे आता हूँ। जो मेन मुद्दा है कि इनको ये देखिए, आपको एक कमेटी की उत्तर पुस्तिकाएं छापनी है कॉलेज के लिए, एग्ज़ाम होने हैं। तो हमने इमीडिएटली वो लेटर मार सतीश जी उस टाइम प्रिंटिंग के इंचार्ज थे, हमने वो लेटर उनको मार्क कर दिया कि प्रिंटिंग सर्टिफिकेट छपने थे। ये है लेटर मिल गया और ये बात है 16 तारीख की। उसके बाद 20 तारीख को 18 तारीख को इन्होंने हमसे परमिशन ले ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मांग ली। हमने उनको 18 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दे दी। उसके बाद 19 तारीख को ये जा करके हमने एक ऑर्डर बना करके 3 आदमी की कमेटी बना दी। 3 आदमी जाके कोटेशन लेके 19 तारीख को आ गई। 20 तारीख को ये कोटेशन हमारी 3 कमेटियों ने बना करके पास कर दी। बट सर ने पास कर दी, 3 अधिकारियों के साइन हो गए और मैंने साइन कर दी। इसमें कि उत्तर पुस्तिकाएं को छापने का जो रेट, मिनिमम रेट आया 41 रुपये आया। एक फर्म ने 41 रुपये दिया, एक फर्म ने 45 रुपये दिया, एक फर्म ने 43 रुपये दिया। इसके ऊपर GST 18% है और इस GST पर 18% मिला के लगभग 48 रुपये में ये उत्तर पुस्तिकाएँ छापने के ऑर्डर हमने जारी कर दिए, आदेश जारी कर दिए उनके ये पानीपत की एक फर्म को। उसके बाद क्या हुआ कि शाम को करते करते शाम के 4 बजे मेरे पास मैसेज आता है किसी का कि ये सर ये आपने रेट जो दिए ये बहुत ज़्यादा दिए हैं। रेट मार्केट रेट एक्चुअली 10 रुपये 11 रुपये के आसपास। हम लोगों ने इमीडिएटली, आप ये देखें, हमने इमीडिएटली उसको मैंने से बात की तो इन्होंने मेरे से झूठ बोला कि नहीं सर ये 10-11 रुपये रेट नहीं, रेट तो इतना ही है और आप ही दे दीजिए। मैं तो इनको एडवांस भी दे चुका हूँ। मैं हैरान हुआ कि भाई ऐसा कैसे। वो 48 रुपये में खरीदना चाहते थे, वो 48 रुपये में खरीदना चाहते थे। मार्केट में 11 रुपये कुछ में 11 रुपये के आसपास हमने उसका रेट सामने आ रहा था। भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा ही वही था कि मामला भ्रष्टाचार का था। और जैसे मेरे संज्ञान में आया तो मैंने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैंने ये सिलसिलेवार घटना है। ये सपने के ऑर्डर हो गए 20 तारीख को, उनको चला गया सारा का सारा। फिर उसके बाद मैंने ये देखिए, ये लेटर है, ये टुडे ऑर्डर, ये इन्होंने मेरे पास एक रसीद भेज दी जो उसकी प्रिंटिंग प्रेस वाले। इस बार तो आपने भ्रष्टाचार पकड़ा, मान लिया 48 रुपये 11 रुपये। तो इस पहले पिछले सालों में भी ऐसा कुछ हो चुका होगा, हो सकता है। भ्रष्टाचार मेरे आने से पहले की घटना है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। कब से कर रहे हैं और आप कब से कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पर जब आया हूँ, मैं जैसे ही मेरे सामने कोई चीज़ आएगी मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया है। तो वो आपको मिलाना चाहते थे भ्रष्टाचार में? इसका मतलब मिलाना नहीं चाहते थे, ना मिलना चाहते थे। मैंने एक्शन लेकर के मैंने सरकारी पैसे को रोका है, मैंने करप्शन को रोका है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने अगर आपके साथ वो मिली भगत कर रही तब तो ये सब नहीं होता। अब आपने उसके जो एजेंडा था उसमें रोक लगा दी, उनके एजेंडे पर रोक लग गई। और ये देखिए अब 20 तारीख को मैंने उनको लेटर शाम के बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद ही घटनाएं शुरू हो, जब ये डेट आने शुरू हुए तो हमने इन्होंने टुडे ऑर्डर डेटेड 20 जुलाई रिगार्ड टू प्रिंटिंग ऑफ आंसर शीट इज बीइंग विथड्रॉन ड्यू टू एग्जॉर्बिटेंट रेट।
मैंने उनको मैसेज डाल दिया, उन्होंने मेरे को एक रसीद भेज दी कि मैंने 7,000 रुपया 19 तारीख को दे दिया है। टोटल कितनी खरीदारी होती थी किताबों की इस तरह? नहीं जनरली ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल बिल कितना था जो इसका लगभग अंदाजा 25,000 रुपये के आसपास, 25,000 रुपये के आसपास जो भी ये इतना बिल होगा। और उसके बाद हमने क्या कि नई कमेटी बनाई, नई कमेटी ने वो बिल 10-11 रुपये में नहीं टोटल 7,000 रुपये में परचेज कर दी उसकी सिर्फ, और लगभग 18,000 रुपये का अंतर, 28,000 का सामान 4 गुना रेट का। ये सारे कागज हमारे पास मौजूद थे। उसके बाद मैंने कमेटी बनाई, नई कमेटी ने ये काम कर दिया। उसके बाद हमने एक इंक्वायरी कमेटी इस पर गठित की 3 लोगों की कि जाकर के ये रेट आए कैसे आए हमारे पास। तो पिछले सालों में हो चुका होगा ना भ्रष्टाचार? ये कॉलेज इतना पुराना नहीं है, मैं आपको बताऊं, कॉलेज खुले 19 में हुआ तो कोरोना पीरियड था, इतना खरीदारी हुई ही नहीं है। ठीक है, कॉलेज तो जब कमेटी बनाई, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी कि इसमें कहा कि जो 3 जो कंपनियां हैं, 3 जो प्रिंटर हैं, 3 में से 2 प्रिंटर हैं, दोनों बोगस हैं, फर्में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ना तो फर्में एग्जिस्ट कर रही हैं, वहाँ पे पानीपत की फर्में थी, फर्में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, पैसा लेकर के और उनसे प्रिंटिंग करवा ली गई। और वो सारा मैंने मामला संज्ञान। उसके बाद जहाँ तक मुद्दा, इसके अलावा भी एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखूँगा, वो उसको भी आप देख लीजिएगा। हमने सारा केस, अब ये कह रहे हैं कि किसी तरीके की मेरी ACR ना खराब हो जाए, मेरा ये केस दबे रहे, तो प्राचार्य को नौकरी से निकालना बहुत आसान है। हमें मंजूर है, आप कीजिए, आप इंक्वायरी कराइए, उसकी पूरी मैं उसके ऊपर आदमी आता हूँ। परंतु जो दूसरा मुद्दा है, इसके साथ साथ मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि एक और शख्स इनके साथ मिले हुए हैं, वो है मिस्टर सुखराज। उनका जो केस है, आप उसका केस भी देखेंगे। हालांकि वो मेरे से संबंधित नहीं था, परंतु फिर भी मेरे को बंदूक बनाकर मेरे कंधे पर बंदूक रख करके वो सुखराज पूरा केस वो किया गया। मैं 31 जनवरी को, जैसा मैंने बताया, 31 जनवरी 2022 को मैं रिटायर हो गया था। ये लेटर 1/2/2022 मेरे रिटायरमेंट के बाद कॉलेज में पहुंचा। मैं वहाँ पे नहीं हूँ। ये मैं इनको चाहिए सीनियर में, ये 2001 बैच के अधिकारी हैं, इनको अपना चार्ज देकर, सीनियर मोस्ट ये थे, चार्ज देकर के मैं रिटायर हो गया। विभाग ने उससे पूछा कि 3 अपने जो सीनियर मोस्ट अधिकारियों के नाम दिए जाए ताकि उनमें से किसी को एक DD पावर, फाइनेंशियल पावर दी जाए। इन्होंने अपने 3 अधिकारियों के नाम लिखकर भेज दिए, सीनियर मोस्ट यही थे। उसके बाद 20 दिन के बाद जो DD पावर आती है, मिस्टर सुखराज के पास आती है, जो कि 2019 बैच का ऑफिसर है। 2001 बैच के ऑफिसर को इग्नोर करके, सीनियर मोस्ट को इग्नोर करके 2019 बैच के ऑफिसर के पास पावर, DD पावर आ गई और उनको वाइस प्रिंसिपल बन गए। 23 तारीख को वाइस प्रिंसिपल बन गए। इन्होंने अपने, अब ये भी, अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, इन्होंने अपने लेवल पे इंक्वायरी उनको जो की होगी, उसके वक्त ये सामने आया कि और कि ये सुखराज जी ने, कि ये सामने आया कि इन्होंने कोई मेरे नाम का बोगस लेटर, मेरे बोगस साइन से मेरी 29 तारीख को मेरे नाम से एक लेटर भेजा गया, बोगस लेटर है ये, और उसके ऊपर लिखा गया कि ये जो सुखराज जी के नंबर 1 पे रख करके कि इनको DD पावर दे दी जाए, और उसको आगे करके सुखराज जी के नाम पे DD पावर इस बेस पे आ गई। डिपार्टमेंट ने मेरे से पूछा कि आपने बताइए क्या ये लेटर आपका है क्या? मैंने कहा मैं एकदम लेटर देख के हैरान रह गया कि मैं अभी जुमा 4 दिन पहले रिटायर हुआ हूँ, और अगर मेरे एक बोगस साइंस होता पता नहीं और कितने बोगस साइन मेरे करके कहाँ ये फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने इमीडिएटली विभाग को एक लेटर लिखा। अब देखिए, मैंने विभाग को लेटर लिखा कि आप ये साइन मेरे नहीं है और ना ही मेरे इस पर नहीं है, इसको आप इमीडिएटली कैंसिल करें, और इमीडिएट कैंसिल करके इसको आप जो भी आपकी कार्रवाई करनी है इसको करें। ना तो ये मैंने साइन के, ना मेरे से पूछा गया था ये लेटर, ना मेरे से जब डिमांड ही नहीं की, मेरे से जवाब ही नहीं मांगा। तो आपके कहने का मतलब है आपके जाली साइन किए जा रहे हैं? जाली साइन करके DD पावर ली गई है इस कॉलेज के अंदर, और फिर मैंने एक अपनी रिप्रेजेंटेशन मैंने दी DD पावर का मतलब फाइनेंशियल पावर प्रिंसिपल से। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उसके बाद यहाँ तक ये रुके नहीं है, ये यहाँ की ये इनकी कार्रवाई है। मैं वहाँ पे कॉलेज में मौजूद नहीं हूँ। मैंने ये देखिए लिख दिया उसमें कि सर ये जो ओरिजिनल लेटर है, ये मेंशन लेटर इन द आल्सो डिलीट फ्रॉम द मेल लिस्ट में भी लेटर नहीं है, ये गायब, रिकॉर्ड ही नहीं है इसका कहीं पे। और इस तरह से है। जब अध्यापकों में इतना भ्रष्टाचार, इससे क्या रहेगा? मैं पहले अपनी बात खत्म करता हूँ, मैं फिर आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। जैसे देखिए, लेटर हमने कर लिया कि नल एंड वाइट करें, सो खत्म करें इस बात को। ये लेटर ये सब बोगस लेटर है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इनका देखिए कैसे किस तरीके से काम मॉडल से पहले किया। 22 तारीख को ये प्रिंसिपल बने, 23 तारीख को अगले ही दिन ये सीनियर मोस्ट है, सारे स्टाफ से 24 के 24 स्टाफ मेंबर से लिखवा दिया गया इनके अगेंस्ट कि इनके ट्रांसफर करवा दी जाए। क्यों ट्रांसफर करवा दी जाए? क्योंकि ये उनके राह में रोड़ा अड़ेंगे आगे।
ये उनको काम नहीं करने देंगे, फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए ये स्टाफ ये सब इन्होंने काम किया ट्रांसफ़र के मामले में। तो और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उसके बाद 24 तारीख को मेरे उस लेटर के बाद उसकी वो ऑर्डर कैंसिल किए और सीनियर मोस्ट को दोबारा से उनको चार्ज दे दिया, इनको चार्ज दे दिया। उसके बाद 6 मई को मुझे फिर 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई और 2 साल की एक्सटेंशन के बाद मेरे को चार्ज मिला। अब इनको लगने लगा कि ये आदमी ने क्योंकि 2 साल की एक्सटेंशन जो मिली आपको ये अब मिली है या फिर पहले मिल चुकी है? ये मेरे को 6 मई 2022 को मिली, मैंने ज्वाइन किया। 22 का ये मामला है 21 का? नहीं 22 का ही है। 31 जनवरी 2022 को मैं रिटायर हो गया। ये मामला इस 4 महीने के बीच का है। डीडी पावर तो हाँ, जो डीडी पावर सीनियर को मिलनी चाहिए जूनियर को दे दी गई, बोगस साइन करके मेरे। तो उसके बाद फिर और मेन मुद्दा है कि हमें काम ना करना, ना हम काम करेंगे, ना हम काम करने देंगे। तो इस तरह की मुद्दे असली ये अपनी बातों को दबवाना चाहते हैं। ये मेरे सिर्फ और सिर्फ सरकार से और प्रशासन से जो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं इसकी इंक्वायरी हो। मैं चाहता हूँ उसकी एक SIT बनाई जाए और किसी IAS ऑफिसर या किसी SCS ऑफिसर के नेतृत्व में बनाई जाए और उसको पूरे मुद्दे की इंक्वायरी करे और जो भी भ्रष्टाचारी हो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे को सजा मिले। मैं नौकरी छोड़ने के लिए 1 सेकंड में। मामला 2022 का है तो अब क्या विवाद चल रहा है? मैंने मेन मुद्दा था मैं उस हुआ क्यों भड़कार है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने उनकी ACR खराब कर दी, ठीक है, और ACR चाहिए, ACR से उनका भविष्य। उनको ये लगने लगा कि ये जो मामले हैं कि ये मामले खुल सकते हैं, जबकि कुछ नहीं है ऐसा। मैंने अभी तक कॉलेज के अलावा मामला किसी को भेजा ही नहीं था, परंतु खुद अपने का। और इन चीज़ों को दबाने के लिए आप काम नहीं कर, हर चीज़ में आप बताइए, अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड बना है, अगर जुलाई में स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऑर्डर हुए, हम जनवरी फरवरी में बनेगा। तो सर अब इस सवाल इसमें आप उठते हैं जब 4 महीने है, मतलब अब तक आपने रिपोर्ट नहीं भेजी। जब उसने कहा इतना काम कर रखा था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? मैंने रिपोर्ट भेजी, मैं ये नहीं कह रहा मैंने नहीं भेजी। जहाँ तक सुखराज जी वाला मामला है, मैंने उसी वक्त उनको इन्फॉर्म किया, उसी के बेस पे एक्शन हुआ है। और जो अभी आपने कहा दूसरा जो फाइनेंशियल मैटर का मामला है, उस पर जांच भी जारी है, उस पर एक्शन भी है। उनको हमने डिबार कर दिया, उनको हर कमेटी से निकाल दिया। और उत्तर पुस्तिका वाला मामला है, हाँ, उसी के मामला है ये मामला। ये 22 जुलाई इसी सेशन का। इसी हमारा सेशन जो चलता है, आप फाइनेंशियल ईयर से नहीं चलता है, हमारा सेशन चलता है जुलाई से लेकर के मार्च तक चलता है। तो ये मामला जब छुपा तब आया, तो ये मामला उस वक्त है, जुलाई का मामला है। सितंबर अक्टूबर तक आता है, जाँच खत्म हो गई, जाँच हमने करवा ली, हमने उनको वहाँ से हटा दिया। पैसा मैंने सरकार का जो गबन होने वाला था उसको रोक दिया, ठीक है। मामला ये है, मामला कुछ और नहीं है। और उसको ये चाहते हैं किसी भी तरीके से, और उसका इफेक्ट जो मुझे काम करना है वो होगा ना। मैंने उसको, हो सकता है मैंने लिखा होगा, उनकी SRBC को लिखा, उनको डरी सी बात है कि मेरी SR खराब कर देंगे। तो इसलिए अब क्या है कि वो बच्चों को माध्यम बना करके, अरे बच्चे तो यंग बच्चियाँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं घर में, और इस तरह के छोटे बच्चे तो उनको जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा वैसे वो करेंगे। अब पर मामला ये है, मामलों को बना करके कि प्राचार्य की ट्रांसफ़र कर दी जाए और इनको ड्यूटी से हटा दिया। ड्यूटी से आपके पास 18 पीरियड है, आपके 24 पीरियड आपको मिनिमम हम दे सकते हैं, हम 40 पीरियड भी दे सकते हैं आपको। सर उत्तर पुस्तिका वाला मामला आपके संज्ञान में कब आया? मेरे संज्ञान में डेट क्या है उसकी? 20 तारीख को मेरे संज्ञान में आ गया, जुलाई 20 जुलाई। हाँ 20 जुलाई को हम सेशन में बात कर सकते हैं ना, सेशन में सेशन में हो सकती है। हाँ। अब इसमें इतना गैप होने के बाद 5-6 महीने हो गए ना, 5 ज़्यादा ही हो गए, तो अब इसमें मार्च में आए कैसे उठ रहा मामला है? अब वो कैसे भड़का सकता है? कौन? जो अपना प्राचार्य, उनको AC मैंने नहीं आप सब मिशन वो है कि मैं नहीं भड़का रहा हूँ किसी को। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मेरे पास वो आए कि मेरे को वो पर्पज़ था कि वो उस ऑर्डर पे साइन कर दीजिए जो एक ग्राउंड को लेकर किया गया था, उसके लिए आए। मैंने कहा वो ग्राउंड का जो लेटर साइन करना है वो ऑलरेडी हम 1/10 को कर चुके हैं। आपको जुलाई में ड्यूटियाँ दी जा चुकी हैं, जुलाई में जो ग्राउंड का काम करना है आप मार्च में आप करवा रहे हैं। हर चीज़ पे डिले पे डिले कर रहे हैं। 2 साल से सर एक साल कंप्लेंट भी जा चुकी है, कार्रवाई भी जा चुकी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई एक पे कार्रवाई हो गई है। एक पे कार्रवाई हुई कि ये जो मैंने जो डीडी पावर के लिए लिखा, जब मैंने लेटर लिखा कि मेरे साइन ये बोगस साइन है और ये गलत है, जो इन्फॉर्मेशन जो सुखराज जी द्वारा दी गई है उसके ऊपर ही कार्रवाई सिर्फ इतनी सी हुई है कि उनको हटा करके इनको लगा दिया गया। वो कार्रवाई तो हुई, परंतु हम और उसके बाद इसमें 420 बनती है, 420 बनती, सब कुछ बनता है इसके अंदर। जालसाजी का मामला बनता है, एक अधिकारी और डीडी पावर लेने का, और उसके इतना ही नहीं, वो यहाँ नहीं रुक रहे हैं, वो उसके बाद। और ये मामला चूंकि मेरे टाइम का भी नहीं है, मैं वहाँ पे कॉलेज में, फिर मैं तो रिटायर हो घर बैठा हुआ, उसके बावजूद भी हमने किया। परंतु होता क्या है कि हर चीज़ को दबाने के लिए 1 साल से प्रयास किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। मतलब कि मैं आपको और 50 केस दिखा सकता हूँ, उनकी पूरी फाइल तैयार है, पर हमें हर चीज़ को दबाया जाता है, हर चीज़ को लेकर। मैं छोटे एग्जाम्पल दूँ आपको, गलत ये
किसी IAS के एक SIT बना करके और इसमें SCS या कोई IAS ऑफिसर इसका नेतृत्व करें, हम इसका दूध का दूध पानी हो जाएगा। अगर मेरा दोष मुझे अगर साबित होता है, मैं इमीडिएट मुझे नौकरी से हटा दिया क्या आरोप है सर? क्या आरोप मेरे ऊपर जो आरोप है कि मैंने एक प्राध्यापक को ड्यूटी स्पोर्ट्स गतिविधियों में हिंदी टीचर की ड्यूटी लगाने पर छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की कि मैंने उनकी स्पोर्ट्स विभाग में ड्यूटी लगाई इसलिए, और ये मामला अब उठाया जा रहा है 18 मार्च को। ड्यूटी लगी हुई है 28 अगस्त 2022 को। 22 से लेकर के अब मार्च तक कोई आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, सब काम स्मूथली चल रहा है, स्पोर्ट्स मीट भी हो रही है, अधिकारी करा रहे हैं। पर अब ऐसा क्या हो गया कि इसकी ड्यूटी के ये मामला उठाया गया इस चीज को। अब आप जांच की बात, मैं जांच की IAS अधिकारी और SCS अधिकारी, इसके लिए आपने सर कहीं कंप्लेंट की है? किसी को पता मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है, ऑलरेडी कर दी है। मैंने अपने विभाग को भी कर दी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। मैंने यहाँ पे जब जैसे घटनाक्रम बढ़ मार्च को या 19 मार्च को हमने तुरंत यहाँ पे भी स्थानीय प्रशासन को भी, हमने SP साहब को भी इसकी हमने कंप्लेंट हम लॉन्च कर दी थी। लगातार हम आपका पैकेज जो छात्राओं को भड़काया जा रहा है उसके प्रोफेसर द्वारा भड़काया जा रहा ये है, इनके अपने ऊपर जो कार्रवाई उसको दबाने के लिए किया जा रहा है। और इस तरीके से और अब हमें जो खतरा लगता है कि अब उस लेवल पे उतर चुके हैं कि अब वो सिर्फ यौन शोषण के मामले ही हमारे ऊपर लगने शेष बाकी रह गए। गाली गलौज कब की थी? ये 18 मार्च को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास में। प्रोटेस्ट कब हुआ था सर? 18 मार्च को ही, आधे घंटे के तुरंत बाद। तो सर क्या इतनी जल्दी पूरे कॉलेज को कोई भड़का? पूरे कॉलेज को नहीं भड़काया गया। आपके सामने फोटो है, 25 से जो उनके सामने स्टूडेंट पढ़ती हैं उनको लेकर के नीचे यहाँ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है वहाँ पे। उनको लेकर के नीचे आ रहे हैं, उनको लेकर धरने पर दरियाँ बिछा करके बैठे हैं। और वहाँ पर और मीडिया को, और कोई बात इससे पहले नहीं हुई है। आपने अगर बच्चों को कोई रोष था ड्यूटी लगानी, तो आप 1 साल तक आप हमें कह सकते थे ना। और ड्यूटी लगाना मेरे पास उस अधिकारी के पास अभी भी वो जितने जो प्रेस्क्राइब जो टाइम जितना चाहिए वो उसके पास उससे कम वो काम कर रहा है। उसको मिनिमम 24 फीट लेने चाहिए, 18 फीट उसको मिल रहे हैं। फीट भी सर, अब आपकी क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि उसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो। इनके जो जितने भी इस तरह के जो ये काले कारनामे हैं, ये हमने फाइल बना के भेज दी है, और जो बाकी बची हम वो भेजने जा रहे हैं। और उसके अलावा इस पर उच्च स्तरीय जाँच ऐसा किसी IAS ऑफिसर या किसी SCS ऑफिसर के नेतृत्व में कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी पानी हो। और अगर इसमें हमारी कमी मिलती है, हम नौकरी से मैं आपके सामने मैं इमीडिएटली नौकरी छोड़ दूंगा। सर छात्राओं का तो ये भी कहना है कि आपका पहले भी झगड़ा हुआ था वाइस प्रिंसिपल के साथ। वाइस प्रिंसिपल आपके सामने बैठे हैं, अगर कोई झगड़ा हुआ तो ये बता दें। ये सारे आरोप मिथियां हैं। कुछ देखिए, जो आदमी काम करेगा उसको म्यूजिक, जो आदमी इस तरीके से काम अगर पैसे में रोकूंगा तो उसका म्यूजिक मेरे को फेस करना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर भी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं अखबारों में कि मीडिया अनरेस्ट होता है। कई विद्यार्थी तो हम मिल बैठ के बात कर लेते हैं। हम एक प्राध्यापक थे पहले जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट का VRS का केस था। वो रिटायर हुए मैं रिटायर हुआ जनवरी 2022 में, वो रिटायर हुए वो मार्च 2022 में, मेरे रिटायरमेंट के 2 महीने के बाद। और उससे पहले वो एलिगेशन आया कि PhD में आपके उसकी वजह से ना मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। अरे आपके मेरे रिटायरमेंट 2 महीने थे आपके पास, 2 महीने में आप वापस ले लेते अपनी। सर छात्राओं ने बोला कि अगर आप दोनों का रिटायरमेंट नहीं प्रिंसिपल और आपका, तो वो सुसाइड कर लेंगी, ऐसे भी वाक्य उन्होंने बोले। ये सब उनको, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये सब उनको भड़काया जा रहा है इन प्रचारों के माध्यम से। ऐसा क्या है कि उनका जो है सतीश सर के साथ इतना ज़्यादा लगाव है उन बच्चियों का? देखिए टीचर का डायरेक्ट होता है बच्चों के साथ। और जहाँ तक अगर आपने ऐसा कहा तो मुझे थोड़ा सा भी भनक ये भी मिली है। मैं इनका पुराना रिकॉर्ड भी चेक करवा रहा हूँ। ये रजोखेड़ी शायद गांव में वहाँ पर थे, और वहाँ पर भी ऐसा कुछ मामला हुआ था। और जहाँ पर पंचायत बैठ करके कुछ मामला ऐसे, अभी तक वो अनकन्फर्म है, परंतु ये कन्फर्म है कि कुछ मामला घटित हुआ था इनका लड़कियों के पहले भी इस तरह इनकी पहले की हिस्ट्री है। उसको मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ। पानीपत में रजोखेड़ी स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चों की जो लड़कियां उनको क्यों भड़का रही है, उनको क्यों आपके खिलाफ कर रही है? अब उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है अपने आप को, अपनी जान बचाने का। किसी भी भ्रष्टाचार में उनका साथ दे देते तो आप बचे हुए थे। मैं बचा हुआ था। मैं भ्रष्टाचार मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो बचा हुआ था। मैंने इतने काम कितने टीचर्स हैं सर वो? क्या अब कुल मिला एक ही है। हाँ,
एक ही है जो बच्चों को लड़कियों को भड़का रही है। मेन वही एक ही टीचर है, एक टीचर नहीं अकेले ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में अकेले, हाँ बिल्कुल अकेले। अगर उनके पास वो होते तो वो कागज के सामने आते। वो अगर वो आपके अकेले तो बाकी स्टाफ आपके साथ क्यों नहीं है? और बच्चों की बात आई तो उनके क्लास के बच्चे होने चाहिए, पूरा कॉलेज नहीं, ये गलत फहमी है कि पूरे नहीं पूरा कॉलेज नहीं बैठा हुआ था। बच्चे 100 से ऊपर नहीं थे उन्हीं के क्लास, क्योंकि हिंदी विषय ऐसा होता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, उसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल है। हाँ। अब बात मैं आपको बताऊं, 28,000 कई उन्होंने एलिगेशन करते। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सतीश कुमार हिंदी प्रवक्ता जो है, उन्होंने जो लड़कियों को उस दिन बहका कर और उकसा कर जो है सारे कॉलेज में, महाविद्यालय में हमारे जो है उत्पात मचाया जो है, वो बड़ा ही शर्मसार करने वाला है। मैं खुद भी बड़ा दुखी हूँ उस बात से कि मैंने जो है जून 2019 को उस कॉलेज में एज इंचार्ज गया था और मैंने अपने खून पसीने से उस कॉलेज को सिंचाया। मैंने इतनी मेहनत की है कि सबसे पहले मैं ही सीनियर मोस्ट वहाँ था और मैंने बहुत काम किया, लेकिन कभी भी किसी भी साथी के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं। प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है? जैसे हमारे प्राचार्य जी ने बताया कि 500 आंसर शीट और 200 जो है मेरिट सर्टिफिकेट कंप्यूटर के लिए खरीदने थे। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है 48 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास जो है वो कोटेशन ली, 3 कोटेशन लेनी होती। 2 कोटेशन जो उसमें जैसे प्राचार्य ने बताया कि फर्जी है, उसकी इंक्वायरी ऑफिसर मैं था, स्वयं। और उसके बाद जो उसमें 2 फर्जी और रेट में जो अंतर है वो 4 गुना के आसपास रेट में अंतर है। और उसके बाद मामला जो है सारा अभी कॉलेज में रखा हुआ था। सर ने इंक्वायरी करवाई प्राचार्य जी ने और हमने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद क्या हुआ कि अब उसको ये डर था कि मेरी ACR में जो है ये कमेंट्स चढ़ाए गए हैं प्राचार्य के द्वारा और मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और इसलिए जो उन्होंने प्राचार्य जी से ACR भी मांगी, उसकी डिमांड की, और जो है साथ साथ जो है उनसे उस दिन काम के बारे में, उस काम का तो जो बहाना था, लेकिन मेन काम था उनका प्रेशर बनाना। आप जैसे कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं प्राचार्य से, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो आए, सर ने मुझे बुलाया कि वैसे से हुआ, तो उसमें ऊपर गए वो लड़कियों के पास, वो लगभग आधा घंटा लड़कियों को जो है सामने रोते रहे और उसके साथ बच्चियाँ इमोशनल हो गए। आप सभी को पता ही है कि लड़के बच्चे इमोशनल होते हैं, पता है। क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ, दूसरा मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जो छात्राओं का सिर्फ जो है उनको बहका कर फुसला कर जो है सिर्फ और ब्रेन वॉश करके जो है लड़कियों को अपने फेवर में भी मेरे मामले जो दबे रहे, इसलिए सब कुछ ये प्रोपेगेंडा आज जो महाविद्यालय की रेपुटेशन खराब हुई है वो किए गए। हम तो जैसे प्राचार्य जी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि इसमें उच्च स्तरीय विभाग द्वारा भी और कोई भी अनदर जांच हो सकती है वो जांच कराए और जिसका भी दोष है उसको जो है विभागीय कार्रवाई की जाए। उस पर क्या असर पड़ने वाला? क्लासेज जो है सभी टीचर जो है रेगुलर पढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन जो है 18 को, कल भी जो है 19 की छुट्टी थी, संडे था। और मेरे कहने का मतलब भी नहीं बिल्कुल ये सरासर गलत है। टीचर को जो है ये बात शोभा नहीं देती कि वो अपने निजी स्वार्थों के लिए जो है छात्राओं को जो है मिसयूज किया। बता दें कि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल से हमने बातचीत की है। उनका ये कहना है कि जो है प्रिंसिपल के साथ प्रोफेसर जो है गाली गलौज करता है, जिसके चलते जो प्रिंसिपल है वो प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेन कर देता है और उसके बाद जो प्रोफेसर है वो लड़कियों को भड़का देते हैं, जिसके चलते पूरे कॉलेज में हंगामा हो जाता है। और जो है कि जो लड़कियाँ हैं वो कॉलेज का गेट बंद कर जो है प्रोटेस्ट करती है। तो जो प्रिंसिपल है वो अब अपील कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इंक्वायरी जल्द ही की जाए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।